नमो नमः बालकाः। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका मिस पूजा मैम फ्रॉम हिमालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलवंडी रुका हिसार। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत में दूसरे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। कल हमने इसके शब्दार्थ किए थे, आज हम इसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर है आपका बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोल्यकम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। इसमें अवयवों का प्रयोग किया गया है। अवयव मतलब अविकारी शब्द, ठीक है। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें क्या लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? अवयव। जैसे कि धीरे धीरे, जैसे, ठीक है, यथा, ये शब्द क्या है? अवयव हैं। संस्कृत में हो गया अधुना, कुत्र, कुतः, ये शब्द क्या हैं? अवयव। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्त न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्त्यत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति। अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। कस्मिंश्चित् क्या होता है? किसी, वने, वन में, खरनखर नाम नामक, सिंह शेर, प्रतिवसति रहता स्म था। किसी वन में खरनखर नामक एक शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमर क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह कदाचित् क्या कहता है कि एक बार इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल उसे कुछ भी भोजन नहीं मिला। क्षुधार्त क्या होता है? भूख से व्याकुल। परिभ्रमण क्या होता है? घूमते हुए। एक बार इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल उसे कुछ भी भोजन नहीं मिला। इसके बाद है ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्त्यत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति। ततः तब, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, एकाम एक बड़ी सी, महतीं बड़ी सी, गुहाम गुफा, दृष्टवा देखकर, सह उसने, अचिन्त्यत सोचा। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी सी गुफा देखकर उसने सोचा, नूनम अवश्य ही, एतस्यां गुहायां इस गुफा में, रात्रौ कोऽपि रात्रि में, कोऽपि कोई भी, जीव आगस्ती आता है। क्या कहता है? इस लाइन की पूरी की दोबारा बताती हूँ हिंदी। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी सी गुफा देखकर उसने सोचा, अवश्य ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए, अत्रैव यहीं, निगूढो छिपकर, भूत्वा तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। एक बार फिर से इसका हिंदी अनुवाद सुन लो दोबारा इस स्टैंजे का। किसी वन में खरनखर नामक एक शेर रहता था। एक बार इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल उसे कुछ भी भोजन नहीं मिला। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी सी गुफा देखकर उसने सोचा,
अवश्य ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। दूसरा पहरा हमारा स्टार्ट होता है। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। न च बहिरागता शृगालः अचिन्त्यत् अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहस्तीति तर्कयामि, तत् किं करवाणि। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः। भो बिल् किं न स्मरसि यन्मया तव्य सह समय कृतोऽस्ति, यत् यदाहं भयतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अब हम इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं एक एक वर्ड के साथ। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच में, गुफा का, स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल सिंह समागत आता है। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गिद्धड़ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद्धति, स उसने, च और यावत् जब तक, पश्यति देखा, तावत् तब तक, सिंहपदपद्धति क्या था, शेर के पैरों के चिन्ह। गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश करते हुए, दृश्यते दिखाई दे रहे थे, न च बहिरागता बाहर और बाहर आते हुए नहीं। और वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश किए हुए तो दिखाई पड़ते हैं, परंतु बाहर नहीं आए। अब है शृगालः चिंत्यत। गिद्धड़ ने सोचा, अहो, अरे, विनष्टोऽस्मि, मैं तो मारा गया हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंहस्तीति तर्कयामि। नूनम क्या होता है, अवश्य ही, निश्चय ही। अस्मिन, इस, बिल में, सिंह शेर, अस्तीति तर्कयामि है, निश्चय ही इस बिल में कोई शेर है। तत् किम करवाणी, तो अब क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवं कर्तुमारब्ध। भो बिल। एवं विचिन्त्य, ऐसा विचार करके, दूरस्थ, दूर, रवम, आवाज, कर्तुमारब्ध, आवाज लगाता है। क्या कहता है कि ऐसा विचार करके दूर खड़े रहकर ही आवाज लगाना शुरू कर दिया। भो बिल, अरे बिल, किम, क्या, न नहीं समरसी, याद, क्या तुम्हें याद नहीं है। जन्मया तव्या सह समय कृतोऽस्ति, यत् यदाहं भयतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि। क्या कह रहा है कि अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त रखी थी कि जब तक मैं बाहर से वापस आऊँगा तो तुम मुझे पुकारोगे। ठीक है, अब समय यहाँ पे क्या है, शर्त है। इसके बाद, यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मां, मुझे, नहीं, आह्वयसि ही पुकारोगे, तर्हि तो अहम, मैं, द्वितीयम दूसरे, बिल यास्यामि चला जाऊंगा। क्या कहता है कि यदि तुम मुझे नहीं पुकारते हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतच्छ्रुत्वा सिंह अचिन्त्यत्, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाहनं करोति परन्तु मदभयात् न किंचित् वदति। अथ, क्या कहता है कि इसके बाद, एतच्छ्रुत्वा, यह सुनकर, सिंह अचिन्त्यत्, शेर ने सोचा। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनमेषा,
अवश्य ही गुफा स्वामिन स्वामी का सदा हमेशा सम आह्वान करती है, परंतु मद भयात मेरे भय से नहीं किंचित वदती, कुछ भी नहीं बोलती है। कह रहे कि इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी का सदा ही उचित आमंत्रण करती है। क्या कहता है कि एक बार फिर से सुनो इस पहरे की हिंदी। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी का सदा ही उचित आमंत्रण करती है, परंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोलती। आगे है अथवा साध्वीवदम उच्यते, अथवा यह ठीक ही कहा गया है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते नैवाणी च विपथुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों की, हस्तपादादिका हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं, प्रवर्तन्ते न च वाणी वेपतुश्चादिको भवेत्, और वाणी क्या था, मुख से बोलना नहीं हुआ करता, वेपथु तक कंपन भी अधिक होने लगती है। डरे हुए मन वालों की हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं और मुख से बोलना नहीं हुआ करता, कंपन भी अधिक होता है। देखो कई बार हम मान लो बाई चांस झूठ बोल देते हैं तो वह सच्चाई आ जाती है और हमारे क्या हाथ पैर क्या कांपने लग जाते हैं। जब किसी को सच पता चल जाता है कि इसने ये काम किया होगा तो उससे पता चल जाता है कि इसके अंदर कहते हैं ना दाल में कुछ काला है। ठीक है, इसके बाद है आपका तदहम अस्य आह्वानं करोमि एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति, इत्थं विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानं करोत्, सिंहस्य उच्चगर्जना प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्, शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमान इमं पठत्। अब क्या कहता है कि तद अहम क्या होता है, मैं, तो मैं अस्य इस आह्वानम करूँ, मैं इसका आह्वान करता हूँ, तो मैं इस गिद्धड़ को पुकारता हूँ, एवं सबिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में घुसकर मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम करोत्, यह विचार कर शेर ने एकाएक या जोर से शेर का आह्वान किया। अब क्या कहता है, सिंहस्य उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्वयत्। शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि क्या होती है, कई बार हम कुएं में आवाज़ लगाते हैं, वो आवाज़ क्या वहाँ टकरा कर वापस हमें सुनाई देती है। जैसे कई बार हमारे कमरे गूंजते हैं तो हम अंदर बोलते हैं तो वही आवाज़ हमें सेम सुनाई देती है। तो इस प्रकार शेर ने जैसे ही गुहा में गर्जना की तो क्या है, वो आवाज़ वापस सुनाई देती है। शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने जोर से गिद्धड़ को आवाज़ लगाई। अनेन अन्यपि पशवः भयभीता भवन, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमान इमं पठत्, गिद्धड़ भी वहाँ से दौड़ते हुए यह श्लोक पढ़ने लगा। अनागतं यः कुरुते सशोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतं, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणिने कदापि में श्रुता। अनागतम न आए हुए कष्टों को, यह जो कुरुते उपाय करता है, शोभते चिंतनीय शोभा, स सोच्यते वह, सोच्यते क्या होता है चिंतनीय, यो जो न नहीं, करोत्य नागतम वने अत्र वन यहाँ वन में,
संस्थस्य रहते हुए जरा होता बुढ़ापा। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। क्या कहता है कि जो प्राणी आने वाली विपत्ति को दूर करने का उपाय करता है, अनागतम या कृते शोभते, आने वाली विपत्ति का उपाय कर लेता है, वही शोभायमान होता है। स सोचते, वही शोभायमान होता है। स सोचते यो न करोति अनागतम, जो आने वाली विपत्ति को दूर करने का उपाय नहीं करता, वह शोक करने योग्य होता है। अर्थात क्या करना पड़ता है, उसको दुख ही उठाना पड़ता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, परंतु मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी। तो उसने क्या सोचा कि आज बिल से आवाज़ आई है तो यह भी अवश्य कोई मतलब विपत्ति या कठिनाई का कारण बन सकता है, यहाँ से दूर चले जाना ही बेहतर है। क्या कौन सोच रहा है? गिद्धड़। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और इसका PDF मैं नीचे लिंक में प्रोवाइड करवा दूँगी। धन्यवाद।